यहाँ पे सर्च कर सकते हो पोस्टमैन। ये आपको क्रोम ब्राउज़र में भी आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन। आप चाहे उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो या डाउनलोड करके भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है पोस्ट मैनेजर तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें अलग अलग कुछ प्रीमियम वाले भी होते हैं, तो प्रीमियम वाले भी देख सकते हैं, वैसे फ्री में ही आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से विंडोज़ में दिया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी ऐसे पे भी रहता है कि आप एक्सटेंशन भी डाल सकते हो। एक्सटेंशन के लिए भी आप ब्राउज़र पे जा करके सर्च कर सकते हो कि पोस्टमैन एक्सटेंशन फॉर क्रोम, तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले डाउनलोड कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन करूँगा। अभी हमारा ये पोस्टमैन डाउनलोड हो रहा है विंडोज़ के लिए। इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ फोल्डर कर लेते हैं, ओपन इन फोल्डर। और यहाँ से डबल क्लिक करके हम इंस्टॉलेशन के लिए डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो डबल क्लिक करते हैं। एक्चुअली में कभी कभी .NET फ्रेमवर्क नहीं इंस्टॉलेशन होते हैं लेटेस्ट वाले, तो उस केस में आपको पोस्टमैन भी बोल देता है कि आपको .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड करना है, इसलिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। और यहाँ पे जब आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करेगा, फिर आप वहाँ से जा करके आप इसको डबल क्लिक करके पहले आप .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद पोस्टमैन एजेंट को इंस्टॉलेशन पे लगाएंगे, तो जा करके प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपका .NET फ्रेमवर्क अपडेटेड नहीं होगा तो फिर आप पोस्टमैन रन कराएंगे तो उस केस में आपको वो इंस्टॉलेशन नहीं होने देगा। तो इसलिए पहले हम लोगों ने .NET फ्रेमवर्क यहाँ पे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये फिनिश हो जाएगा, देन हम पोस्टमैन एजेंट को हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो जाएगा। जब प्रोग्रेस बार है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्लोज कर देंगे। फिर से इसको हम चलेंगे जहाँ पे हमारा फोल्डर में इंस्टॉलेशन का सेटअप था, इस पर हम फिर से डबल क्लिक करेंगे। तो ये फिर आपको सिस्टम वेरीफाई करेगा, चेक करेगा .NET है नहीं है। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि .NET आपका 6.0 वर्जन होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वाले आपको पोस्टमैन है। कुछ पुराने वाले वर्जन भी पोस्टमैन के हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं कि आपको इतना लेटेस्ट .NET का फ्रेमवर्क होना चाहिए, बट लेटेस्ट वाला अगर पोस्टमैन अगर हम यूज़ करेंगे तो लेटेस्ट वाला फ्रेमवर्क भी .NET की रिक्वायरमेंट वो करेगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, अगर .NET आपका प्रॉपर नहीं इंस्टॉलेशन होगा तो ये तुरंत इसके बाद आपको अलर्ट दे देता है, और उस पर जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से हम लोगों ने .NET का फ्रेमवर्क डाउनलोड किया है। तो यहाँ से हमारा फ्रेमवर्क डाउनलोड हो जाएगा, तो फिर हम इसको इंस्टॉल करके देन हम पोस्टमैन को रन कराएंगे। अगर हम डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। फिर इसके बाद 30 डेज के लिए साइन इन के लिए बोल रहा है। अदरवाइज आप एक्सटेंशन भी अगर आप करना चाहोगे तो यहाँ से एक्सटेंशन भी आप क्रोम में जा करके आप बिना डाउनलोड किए डायरेक्ट आप क्रोम में ही आप एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन करके कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से कोई एडिशनल जैसे भी .NET का फ्रेमवर्क हमें डाउनलोड करना पड़ा या फिर इधर करना पड़ा, ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो, सीधे आपकी मेल आईडी से वो लॉन्च कर देगा। अदरवाइज़ अगर आपने डाउनलोड किया इसका सेटअप और फिर इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको इस तरीके से फ्रेमवर्क की भी .NET फ्रेमवर्क की भी रिक्वायरमेंट करेगा। और इंस्टॉलेशन के बाद आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, रजिस्टर्ड करिए, और फिर उसके बाद आप उस पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि एक्सटेंशन के थ्रू सर्च किया था तो एक्सटेंशन के थ्रू आ गया, तो आप एक्सटेंशन के थ्रू भी आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। कभी कभी इनेबल नहीं होता तो आपको इनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इनेबल है ऑलरेडी तो ऑटोमेटिक आप लॉन्च पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये ओपन ऑन हो जाएगा क्रोम के एक्सटेंशन से ही। यहाँ से जो हमने डाउनलोड किया था और रन कराया था तो कुछ इस तरीके से आया था। तो यहाँ से भी हम साइन इन विथ गूगल यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए फिर उसके थ्रू करिए। तो आपने जो यहाँ से ओपन किया था यहाँ से लॉन्च करके तो कुछ इस तरीके से आपका रन कर रहा है, जो क्रोम के एक्सटेंशन के थ्रू किया था हम लोगों ने।
तो ये एक्सटेंशन के थ्रू हमारा है। तो आप एक्सटेंशन वाला सर्च करेंगे, लॉन्च ऐप करेंगे तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ से इसको बंद कर दें, क्योंकि हमें यहीं से ऑटोमेटिक हो जाएगा एक्सटेंशन के थ्रू ही। तो अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट के लिए भी दे रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। रिक्वेस्ट का नेम यहाँ से देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, टेस्ट स्टूडेंट API यूजिंग लारावेल। और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो, टेस्टिंग API। बाकी यहाँ से क्रिएट कलेक्शंस में कलेक्शंस का नाम देना है तो दे सकते हो। ये एक्चुअली में जैसे जो हम रिक्वेस्ट बनाते हैं ताकि यहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ से टिक मार्क लगा के फिर यहाँ से हम सेव टू लारावेल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हमें मतलब सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा इस पे कर रखा है तो ये दिखा रहा है। बाकी हमें API हिट करना रहेगा तो यहाँ URL डालेंगे और यहाँ से मेथड सेलेक्ट करेंगे, जो भी मेथड के थ्रू हमें API को हिट करना है। और देन उसके बाद हम यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे। हमारा रिस्पॉन्स जो होगा इधर ही शो करेगा। लास्ट टाइम तो हम लोगों ने ये API यहाँ से ब्राउज़र से हेड करके हम लोगों ने देखा था कि HTTP के थ्रू कैसे हम इसको गेट करते हैं, और इसको हमने मोजिला वाले में चेक किया था। तो हमने इस API को हम आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे थे, जो कि ब्राउज़र के थ्रू हम लोगों ने एक्सेस किया था। और इसी को अगर हम पोस्टमैन के थ्रू भी अगर हम यहाँ से एक्सेस करना है तो आप यहाँ से हम इसको URL में डाल करके गेट मेथड के थ्रू किया था तो आप सेंड करेंगे तो जो रिस्पॉन्स हमें ब्राउज़र में मिल रहा था वही सेम रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे भी मिलेगा। इसमें जैसे डाटा था और डाटा में और इसके नेम्स थे, ID थे और इसी के साथ में ये इमेजेस थे। तो जो हम लोग ब्राउज़र के थ्रू हिट करते हैं API को, सेम API को हम यहाँ से भी हैक कर सकते हैं। तो आपने ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से चेकआउट किया था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर याद हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा डाटा आया था जिसको हम लोगों ने फॉर ईच लूप लगा करके हमने डिस्प्ले कराया था। तो आप पोस्टमैन के थ्रू भी API को हैक कर सकते हो और ब्राउज़र के थ्रू भी कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोगों ने लारावेल में लास्ट सेशन में भी देखा था कि कैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट मेथड कैसे हम वहाँ पे के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं। बट वहाँ पे हमें फॉर्म बनाना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें ये सारे फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट यहाँ से हम ये सारे मेथड से यहाँ से चूज कर सकते हैं और URL बनाएंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग अपने प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे। ये तो हमारी बनी बनाई API है। अब हम लोग जो है इसको API यहाँ से बनाएंगे और देन उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पोस्टमैन के थ्रू चेक करेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट में हम चलेंगे। हम लोगों ने टेस्ट API, आई थिंक डेमो API हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था लास्ट टाइम पे। तो डेमो API में चलेंगे और यहाँ से इसका CMD ओपन करके इसको VS कोड में ओपन करेंगे। और यहाँ पे जो अभी हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइन बनी बनाई API थी, उसको हम लोगों ने ब्राउज़र के थ्रू टेस्ट किया था और पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट किया था। तो अब हम जो है अपनी खुद की API अगर हमारी बनी बनाई होगी तो उसको हम कैसे पोस्टमैन के थ्रू चेक करेंगे और ब्राउज़र के थ्रू कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल सा लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक छोटा सा राउट डिफाइन करके टेस्ट किया था ब्राउज़र के थ्रू कि कैसे हमारी API चल रही है, या फिर हम उस API को कैसे हम ब्राउज़र में हिट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने टेस्ट करके लास्ट टाइम पे देखा था और डेटाबेस में एक टेबल भी बना करके देखा था जिसमें हम लोगों ने फेक डेटा भी इंसर्ट करवाया था 5। और उसी डेटाबेस में से हम लोगों ने अभी API की टेस्टिंग करानी है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड के थ्रू।
तो उसको करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अभी हमने जो रन कराया था वो प्रोजेक्ट हमारा किस तरीके से चल रहा था। PHP आर्टिशन सर, और यहाँ से हमने हिट कर दिया। अच्छा, यहाँ से हमने ये हमारा रन हो गया है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने API में हम लोगों ने एक राउट डिफाइन किया था, जिसमें हमारा ये API का राउट था स्टूडेंट, और इसी स्टूडेंट के API राउट पे हमने क्या किया था, हेलो API टेस्टिंग हमने रिटर्न कराया था, जो हमारा ब्राउज़र से चेक करने पे वहाँ पे दिखा रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्राउज़र में पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट दिया था, और स्टूडेंट हिट करने पे हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये API इसमें हम लोगों ने प्रीफिक्स लगाया था, अगर आपको याद हो तो हमने उस चीज़ के लिए डिस्कस भी किया था लास्ट सेशन में कि अगर हम API अगर प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे तो वो हमें क्यों नहीं लगाते हैं, या फिर क्यों लगाना कंपलसरी है, वो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब हमें अगर इसको पोस्टमैन से चेक करना है तो सिंपल हम लोग यहाँ से जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारी प्री डिफाइन है उसको हटाने के बाद हम अपना ये राउट पास करेंगे और यहाँ से सेंड करेंगे। तो जो वहाँ पे ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स आ रहा था हेलो API टेस्टिंग, वही सेम यहाँ पे भी आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे जो हमारे पास PHP माई एडमिन में हम लोगों ने जो डेटाबेस बना रखा था, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था, और उसी में हमने डेटाबेस 5 रिकॉर्ड भी हमने फेकर से इंसर्ट कराया था, और उसी को हम क्या करेंगे, API के थ्रू हिट करेंगे तो वो हमारा रिटर्न करेगा फेकर वाले डाटा को जो भी हमने डेटाबेस में इंसर्ट कराया था। तो एक स्टूडेंट कंट्रोलर हमारा यहाँ पे बना है, इसमें हमें वो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, चाहे वो क्रिएट हो, अपडेट हो, डिलीट हो। अगर आपको लगता है कि ये फंक्शंस हमें बने बनाए मिल जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो अभी ये स्टूडेंट कंट्रोलर आप यहाँ से डिलीट कर दो, और एक फिर से कंट्रोलर बना लेते हैं, बट रहेगा स्टूडेंट कंट्रोलर ही। यहाँ से हमें रिसाइकल बिन में सेंड कर दिया, ये हमारा कंट्रोलर हो गया। तो यहाँ से हमने PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम हमने दे दिया स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पे स्लैश डैश डैश रिसोर्स, रिसोर्सेस हमने यहाँ पे पास किया, रिसोर्स हम पास करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा चीज़ें ये रहेगा कि हमारे पास जो कंट्रोलर बन के आएगा उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। देखिए फिर से ये हमारा बन के आ गया, इसमें हमारे पास इंडेक्स फंक्शन भी बन के आ जाएगा, जिसमें स्टोर फंक्शन भी बन के आ जाएगा। तो इंडेक्स सारे एडिट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए सारे ये फंक्शंस बने बनाए रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें उसको यूज करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक राउट यहाँ पे बनाया था API के अंदर। तो ये राउट हम यहाँ से ऐसे न बना करके अब क्या करेंगे, हम इस कंट्रोलर की हेल्प से बनाएंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से API में यूज करेंगे, अगर हमें कंट्रोलर के थ्रू करना है तो यहाँ पे यूज, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम था स्टूडेंट कंट्रोलर। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट कंट्रोलर को कॉपी कर ले रहा हूँ, और इसमें ये हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर कॉपी हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ से हम राउट इस्तेमाल करेंगे :गेट, और राउट का नेम हमारा स्टूडेंट्स हमने पास कर दिया, और इसी में हमें फंक्शन पास करने की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोलर का नाम क्लास, और यहाँ पे फंक्शन का नाम हमारा कंट्रोलर में इंडेक्स था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंडेक्स पास कर देंगे। तो ये हमारा जो है इंडेक्स पास करेंगे, तो ये हमारा इस फंक्शन में आएगा, और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे
जो भी हमें यहाँ से डाटा एपीआई के थ्रू रिटर्न कराना है। तो उसके लिए हम एक मॉडल पहले इंपोर्ट करेंगे, जो मॉडल हम लोगों ने बनाया था, और उस मॉडल के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जो भी हमारा इंसर्ट किया गया है डेटा वो हम यहाँ से फेच करेंगे। तो एक बार यहाँ से हम लोकल होस्ट php माई एडमिन के थ्रू चेक कर लेते हैं हमारे पास डेटाबेस में क्या दिया गया है और किसको हम एपीआई के थ्रू डेट फेच करने वाले हैं। तो यहाँ से हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने env वाले में बना के रखा था यहाँ से, और जिसका नाम था डेमो एपीआई। और डेमो एपीआई हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे php माई एडमिन में। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डेमो एपीआई, थोड़ा सा ओपन हो रहा है। तब तक हम आपको यहाँ से मॉडल में लेके चलते हैं जिसको हमें यूज करना है। तो ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो इस मॉडल को हमें कहाँ पे यूज करना है, कंट्रोलर के अंदर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, यूज, ये हमारा मॉडल हो जाएगा। मॉडल में हमारा कौन सा मॉडल का नेम है, यहाँ से हम देखें तो स्टूडेंट नाम का मॉडल है, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से रिटर्न कराना रहेगा डाटा को, बट कौन सा डाटा ये रिटर्न करेगा, स्टूडेंट वाले मॉडल का, और कहाँ से रिटर्न करेगा, जो अभी हमने यहाँ से डेटाबेस डेमो एपीआई देख रहे थे, ये डेमो एपीआई वाले में से देखेगा। तो डेमो एपीआई हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो डेमो एपीआई में अगर हम देखें तो यहाँ से ये स्टूडेंट वाला जो अभी हमने मॉडल वहाँ से यूज किया है, वो सेम वही चीज़ें हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। ये सारे डाटा दिए गए हैं, इसी डाटा को ये रिटर्न करेगा। अगर आपको वैसे नॉर्मली अगर आपको डेटाबेस से नहीं करना है तो आप सिंपल यहाँ से भी आप रिटर्न करा सकते हो, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे एक एरे बना लीजिए और एरे में आप की पेयर के साथ आप डेटा पास कर सकते हो। यहाँ से हमने दे दिया नेम और उसी के साथ में हमने एरो लगाया और यहाँ से जो भी वैल्यू देना है वो हमने वैल्यू पास कर दिया। फिर से हमने सेकंड वाली वैल्यू देना है तो हमने सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे दे दिया। एक्चुअली में हमारा जो भी लारावेल है, लारावेल ये हमें एरे को ऑटोमेटिक जेसॉन में रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे amit@gmail.com अगर हमने यहाँ से इस तरीके से रिटर्न कराया है और हमने एपीआई यहाँ से राउट में हमने ये पास किया है, तो इस राउट को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे यहाँ पे तो हमें वही डाटा यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ से रिफ्रेश करते हैं अगर, तो अभी हेलो एपीआई टेस्टिंग की जगह पे वो डाटा हमारा देखिए जेसॉन में कन्वर्ट करके दे देगा। और पोस्टमैन से भी अगर आप चेक करना चाहोगे तो यहाँ से भी अगर आप सेंड करोगे तो सेम वही डाटा हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, नेम और ईमेल। तो यहाँ से जो भी हम लारावेल में एज एरे के थ्रू पास करते हैं वो हमें क्या करेगा, वो जेसॉन में कन्वर्ट करके देता है। तो अगर आपको यहाँ से ऐसे करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अगर डेटाबेस के थ्रू जो हमने डेटाबेस में ये डाटा इंसर्ट कराया है इसको अगर हमें फेच कराना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में क्या करेंगे, ये जो हमने मॉडल दिया है वो मॉडल को पास करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमें डबल कॉलन लगाएंगे और इसमें हमें ऑल फंक्शंस है तो हम यहाँ से ऑल फंक्शंस को कॉल करेंगे और इसको सेव करते हैं। और फिर से इसको हम ब्राउज़र में एक बार हिट करते हैं। जो अभी हम यहाँ पे नॉर्मल मैन्युअली पास कर रहे थे डेटा, अब वो हमने यहाँ से डेटाबेस से फेच करने का प्रयास किया है। तो ये हमारा यहाँ से डेटाबेस से ये फेच करेगा। यहाँ से थोड़ा सा ये
इसमें अगर हम रन कराएंगे तो थोड़ा सा ये मैसिव डाटा मिलेगा, बट ये इसमें हम फायरफॉक्स यहाँ पे फायरफॉक्स में कर लेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉपर वे में मिल जाएगा डाटा, जैसे कि हमारा पोस्टमैन की एपीआई में मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा इसमें फायरफॉक्स में अगर करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये डाटा वही मिलेगा जो हमने डेटाबेस में इंसर्ट कराया है। या तो फिर अगर क्रोम में भी करना है तो आप क्रोम में भी आपको जेसॉन के एक्सटेंशन होते हैं, आप उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब पर भी आपको मोजिला जैसा ही मिलेगा, बट मोजिला में ऑलरेडी मिल जाता है। तो यहाँ से अगर हम सिंपल देखें तो अभी इसको हिट करेंगे पोस्टमैन से तो आपको मोजिला जैसा ही मिलेगा, सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये डेटा यहाँ से एरे में रिटर्न होता है वो ऑटोमेटिक लैरावेल उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से देखा हमने कि एरे का डाटा पास कर रहे हैं और वहाँ पे हमें जेसॉन में मिल रहा है। तो सिमिलर ये भी हमारा क्या करेगा, एरे में डाटा रिटर्न करेगा और इसको ऑटोमेटिक वहाँ से वो जेसॉन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी डाटा को अगर हमें पब्लिक एपीआई के थ्रू हमें एक्सेस कराना है, पब्लिक एपीआई का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बट अथेंटिकेट वाले को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अथेंटिकेट कराते हैं, बिना अथेंटिकेशन के वो एपीआई को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे अभी ये वाला हम पब्लिक एपीआई की बात करें जो हमने यूज किया था, यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक एक्सेस हो जा रहा है बिना अथेंटिकेशन के। वैसे सिमिलर ये भी हमारा क्या है, पब्लिक एपीआई है जो बिना अथेंटिकेट के एक्सेस हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम गेट मेथड के थ्रू, तो यहाँ पे गेट एपीआई अगर हमें क्रिएट करने की बात कही जाती है तो कुछ इसी तरीके से हम गेट एपीआई को हम क्रिएट करेंगे। अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू रिटर्न कराना है तो एक राउट हम यहाँ पे, जैसे अभी ये तो सारा का सारा डेटा हमारा रिटर्न करेगा। अगर हमें स्पेसिफिक आईडी के थ्रू हमें डेटा रिटर्न कराना है तो स्पेसिफिक आईडी के लिए हम यहाँ पे एक राउट पाथ स्पेसिफाई करेंगे और कंट्रोलर में जाएंगे। कंट्रोलर में यहाँ पे जो अभी हम यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर रहे थे वो हमारा आईडी के बेसिस पे रहेगा। हमने यहाँ से क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल लगा करके हमने यहाँ से राउट बनाया है, तो हम यहाँ से वैल्यू भी हम यहाँ पे नल असाइन करेंगे अगर वैल्यू नहीं आती है तो। और यहाँ पे नल मिलने पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अगर टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू अगर नल मिलता है तो ये चेक करेगा, यहाँ पे अगर नल मिलेगा तो ये हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू को इसमें असाइन रिटर्न कर देगा। और अगर यहाँ पे नल नहीं मिलेगा तो फिर ये फाइंड फंक्शन कॉल करेगा आईडी के थ्रू और स्पेसिफिक वैल्यू को रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो अगर हमने पोस्टमैन के थ्रू अगर हमें इसको टेस्टिंग करना है तो हम पोस्टमैन पे हम चलेंगे और यहाँ पे जो अभी हमने इसमें पास किया था अभी हम इसको हिट करेंगे तो एज इट इज़ हमारा रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि अभी हमने आईडी नहीं पास किया है। अगर हम आईडी के थ्रू जैसे यहाँ पे सेकेंड आईडी अगर हम पास करते हैं तो इसी में स्लैश लगा करके 2 पास करेंगे और यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे तो केवल सेकंड वाले यूज़र का ही डिटेल देगा और फर्स्ट पास करेंगे तो फर्स्ट वाले यूज़र का ही डाटा रिटर्न करेगा। तो आप स्पेसिफिक आईडी के लिए राउट आप बनाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप विदाउट आईडी पास करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा डाटा रिटर्न करेगा। तो जैसे हम मॉडल को हैंडल करते थे सेम उसी तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो मोजिला में भी चेक करना चाहेंगे तो इधर भी चेक कर सकते हैं। सिंपल 1 के साथ आईडी पास करेंगे तो केवल एक यूज़र का डाटा रिटर्न करेगा, तो 2 पास करेंगे तो सेकंड वाले यूज़र का डाटा रिटर्न करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो ये हमारा था कि गेट एपीआई कैसे हम लारावेल में क्रिएट करेंगे और उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे। अगर हमारे पास कुछ डमी डाटा है तो हम डमी डाटा को भी हम रिटर्न करा सकते हैं। आइदर अगर हमारे पास मॉडल के थ्रू रिटर्न कराना है जो डेटाबेस में होगा तो आप उसके थ्रू भी रिटर्न करा सकते हो। तो ये हमारा पब्लिक एपीआई का राउट कैसे स्पेसिफाई करेंगे और कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे पोस्टमैन और ब्राउज़र के थ्रू,
और कैसे हम डमी डेटा को रिटर्न कराते हैं जेसॉन में, या फिर हमारे पास जो डेटाबेस में पहले से है उसको कैसे हम रिटर्न कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू कैसे हम डेटा को डेटाबेस में रखेंगे। दैट मीन्स पोस्ट मेथड के थ्रू कैसे हम एपीआई हिट करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन